बस एक ही ख्वाहिश होती थी कि बड़ा हो जाऊं। अच्छा। और बड़ा भी इस वजह से हो जाऊं कि मगरिब के बाद घर से बाहर रहने की पाबंदी। तो हमें आमतौर पे यूनिवर्सिटी में जो है लड़के स्कूटर कहा करते थे कि स्कूटर आ रहा है, स्कूटर जा रहा है। गुलाब चेहरे पे मुस्कुराहट, हसीन आंखों में शौक जज्बे। गुलाब चेहरे पे मुस्कुराहट, हसीन आंखों में शौक जज्बे। वो जब भी कॉलेज की सीढ़ियों से सहेलियों को लिए उतरती तो ऐसा लगता था जैसे दिल में उतर रही हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जस्टिस टीवी के स्पेशल प्रोग्राम टी टाइम विद सीबा मिर्ज़ा में खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं वो इंतहाई हसीन और सोबर शख्सियत हैं, हमारे बहुत ही सीनियर हैं। हर जगह इंसान को एक रहनुमा की ज़रूरत होती है। आज की नौजवान नस्ल है, ख़ास तौर पर उसको एक डायरेक्शन की ज़रूरत है, अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है। और आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं वो ऐसी शख्सियत हैं कि इनके पास अगर कोई भी टैलेंटेड पर्सन या कोई भी पाकिस्तान का नौजवान कुछ करना चाहे और इनके पास जाए तो ऐसा मुमकिन ही नहीं कि ये उनको अपॉर्चुनिटी ना दें। तो बिना वक्त ज़ाया किए मैं उनका पहले थोड़ा सा इंट्रो करवाऊँगी, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने गेस्ट की जानिब के कौन हैं। सर तकी जवाद हमारे साथ आज मौजूद है। सर, मैं आपको पहले बहुत ज़्यादा वेलकम करूंगी टी टाइम विद सीबा मिर्ज़ा में। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियात में से हमें वक्त दिया और बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है कि आप हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। बल्कि मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, जस्टिस टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका मिला कि एक दफ़ा फिर जो है बहुत सारे दोस्तों से बातें कर सकूं। हाँ। और एक दफ़ा दिल की बता सकूं, कुछ दिल की बातें जवाब दे सकूं। बिल्कुल ऐसे ही है। सर, आगे बढ़ते हैं। मैं प्रोग्राम में सबसे पहला सवाल हमारा एक नाज़रीन में से किसी एक ने पूछा था और स्पेशल उन्होंने कहा था कि सर तकी जवाद आए तो उनसे पहला एक ये सवाल कीजिएगा। ज़िशान उनका नेम है, ज़िशान राठौड़, आप जानते होंगे। उन्होंने ये सवाल किया है कि एक डिबेटर है और अपने एक वक्त में बहुत तकारीर करता है, सब कुछ करता है, लेकिन एक वक्त के बाद वो गायब हो जाता है, जबकि उसे क्रिएटिव होना चाहिए। आप भी डिबेटर रह चुके हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इस सवाल का जवाब मैं दो हिस्सों में दूंगा। अच्छा। पहला हिस्सा तो वो ये है कि तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोजगार के कि वो तमाम लोग के जो एक दौर में बोल रहे होते हैं। हाँ। और बड़े बड़े इवेंट्स की जान हुआ करते हैं। हाँ। और जिनकी आवाज़ ऑडिटोरियम्स में बड़ी गूंज रही होती है, लेकिन जब वो उस सफ़र की इंतहा पे पहुंचते हैं और रोज़गार की तलाश में निकलते हैं। हाँ। तो फिर तमाम क्रिएटिविटी, तमाम अदब, मैं उसे मैं बहुत सारे दोस्तों से कहता हूँ कि वो लोग के जो स्टेज पर खड़े हुए गर्जा करते थे, बाद में उनकी जेबों से सिर्फ वही लिस्ट निकलती है कि इतना आलू लाना है, इतना प्याज लाना है और आज पैम्पर खत्म हो गए हैं। सही बात है। तो इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। ये इसका एक हिस्सा है। इसका दूसरा हिस्सा जो है वो ये है कि देखें, एक बोलने वाले को, एक लिखने वाले को, एक डिबेटर को अल्लाह ने ये सलाहियत दी होती है कि वो मुआशरे में कोई तब्दीली ला सके। बिल्कुल ऐसा ही। हाँ। अल्लाह ने ये सलाहियत दी होती है कि वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सके इस मुआशरे में। वो लोग के जो अपने दौर में अपनी उस स्किल को आगे मुंतकिल नहीं करते, फिर वो स्किल भी उन्हें भुला देती है। हाँ, इसलिए उनका तज़किरा नहीं होता, इसलिए वो गायब हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि उनको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि क्यों गायब हो जाते हैं। दो रीज़न है, दोनों सर ने बता दी। चाय पे बात करते हैं। चाय ज़िंदगी को और हसीन बना देती है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, चाय जो है, चाय के बारे में बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं। एक तो आमतौर पे कहते हैं ना कि बड़े बड़े मामलात जो है हाँ। चाय के एक कप पर हल हो जाते हैं। हाँ। शायद उसकी वजह ये भी होती है कि चाय में हिद्दत भी होती है। अच्छा। और चाय में चाशनी भी होती है। अच्छा। ये दोनों चीज़ें ज़िंदगी में कहीं भी किसी भी मरहले पर अगर हिद्दत और चाशनी दोनों शामिल हो जाएं तो ज़िंदगी का रंग बदल जाता है। हाँ। तो चाय भी इसी तरह से बहुत सारे मामलात को बदल देती है। आप इस्लामाबाद ट्रैफिक जो पुलिस का रेडियो है उसमें आप एज अ प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं, तो उसमें और जैसे सोशल मीडिया के हमारे चैनल्स होते हैं, उन प्रोड्यूसर्स में क्या फ़र्क है? मतलब कि हम कैसे देख सकते हैं कि क्या उनके काम एक जैसे होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां, या ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है? देखें, चाहे रेडियो के प्रोड्यूसर हों
चाहे वो किसी सरकारी इदारे के लिए काम कर रहे हों या सोशल मीडिया पे, ये दोनों जो है चेंज एजेंट्स होते हैं कि जिन्होंने मुआशरे को एजुकेट करना होता है, बिल्कुल हाँ, मुआशरे तक इंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन पहुंचानी होती है। तो काम करने का तरीका दोनों का एक जैसा है, सब्जेक्ट अलग अलग हो सकते हैं दोनों के। मुमकिन है कि मैं जब कोई प्रोग्राम तरतीब देता हूं तो मेरे पेश नज़र ये होता हो कि मेरे इदारे की पॉलिसी क्या है और मैंने लोगों तक क्या पहुंचाना है। और कोई कमर्शियल टीवी चैनल का प्रोड्यूसर जब कोई प्रोग्राम तरतीब देगा तो उसके पेश नज़र उसका स्पॉन्सर होगा कि उसने उसे मद्देनज़र रखना है कि जिस पर उसे स्पॉन्सर भी मिले। और जो सोशल मीडिया पे जो हमारे दोस्त काम करते हैं, जब वो कोई प्रोग्राम तरतीब दे रहे होंगे तो वो अपनी डोमेन में कि जो उनके टीवी चैनल का या उनके वेब चैनल का विजन है तो उसके मुताबिक, तो बेसिकली वर्किंग एक है। ये अलग बात है कि उनके टॉपिक मुख्तलिफ हो सकते हैं। हाँ। बचपन में क्या सोचते थे कि मैंने क्या बनना है और बन क्या गए? वो कहते हैं ना कि क्या से क्या हो गए देखते देखते, तो वो कभी ये चीज़ माइंड में आई है या कभी ऐसा सोचा है? मेरे साथ अलबत्ता ये ज़रूर हुआ है कि हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं कि जो एक फ़्लो में जा रहा है। बिल्कुल ऐसे। हाँ। मेरा ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। अच्छा। कैरियर काउंसलिंग नाम की चीज़ वहाँ पे मौजूद ही नहीं थी। अच्छा। वहाँ तो ये था फलां के बेटे ने फलां कर लिया है तो अब ये काम कर रहे तो तुमने भी ये करना है। तो इस तरह का बड़ा कल्चर होता है। तो इस तरह के कल्चर की वजह से सारे उस रो में बहना शुरू हो जाते हैं। मैं जब छोटा था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैंने क्या बनना है। कुछ भी नहीं सोचा था। बस एक ही ख्वाहिश होती थी कि बड़ा हो जाऊं। अच्छा। और बड़ा भी इस वजह से हो जाऊं कि मगरिब के बाद घर से बाहर रहने की पाबंदी नहीं होगी। ये वाहिद ख्वाहिश हुआ करती थी कि बड़े कब हो जाएंगे। और बड़े हुए तो फिर पता चला कि छोटे ही ठीक थे, जैसे थे उसी तरह से। तो उसके बाद ये हुआ कि हमारे चूँकि एग्रीकल्चर का इलाका है तो सब ने कहा कि जनाब आप किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। और फिर मैंने उसमें एडमिशन ले लिया। अच्छा। पढ़ते पढ़ते कोई 4 साल गुजार दिया और 4 साल बाद पता चला कि मैं एग्रीकल्चर का तो बंदा ही नहीं हूँ। अच्छा। मैं तो गलत तरफ आ गया हूँ। मुझे तो एग्रीकल्चर नहीं, मुझे सिर्फ कल्चर पढ़ना था। मैं एग्रीकल्चर में किधर चला गया? ये एग्री हटा दूंगा मैं। फिर मैंने एग्री हटा दिया और फिर मैं कल्चर वाली तरफ चला गया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि जो वक्त उस वक्त का माहौल उसके तहत होती चली गई। शायद अगर ये प्लान्ड होती तो बहुत बेहतर अंदाज में हो सकती थी, बहुत अच्छी हो सकती थी। आपके नज़दीक ज़िंदगी क्या है? मतलब कि आप ज़िंदगी को किस तरह देखते हैं? मैं ज़िंदगी को एक मुसलसल सफ़र देखता हूँ और एक ऐसा मुसलसल सफ़र के जो आपने अकेले करना है। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग मौजूद होंगे, बहुत सारी स्पोर्ट्स होंगी, बहुत सारे लोग होंगे। आप पर डिपेंड करता है कि वो आपके साथ कितने अच्छे होंगे, वो आपके कितने सपोर्टिव होंगे आपके लिए। जो आप उनके लिए होंगे वही वो आपके लिए होंगे। बिल्कुल। तो मैं ज़िंदगी को हमेशा इस तरह से देखता हूँ। तो लेकिन आजकल मेरे ख्याल से ज़िंदगी जो है बहुत टफ हो गई है। बहुत ज़्यादा हमने शायद खुद मुश्किल बना दी है ज़िंदगियों को, या हम लोग छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोगों में बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। देखिए ये बहुत सारे अवामिल मिल गए हैं, एक साथ हो गए हैं। ज़िंदगी हसीन भी है, ज़िंदगी आसान भी है अगर इसको हकीकत के साथ गुजारा जाए। जब हम इस ज़िंदगी को उस तरह से गुजारना चाहते हैं ना कि जो हम ख्वाबों में देखते हैं, जो हम किताबों में पढ़ते हैं, तो फिर उसके लिए कभी कभार हम रास्ते गलत चुन लेते हैं। जब हम वो गलत रास्ते चुनते हैं तो फिर हम मुश्किल का शिकार हो जाते हैं। सही बात है। ज़िंदगी में मज़ाक किस हद तक मतलब कि होना चाहिए? एक होता है आजकल हम लोगों के यहाँ मज़ाक कम होता है और मज़ाक से मतलब कि आप ये कह लें कि बेहूदगी ज़्यादा हो गई है, मज़ाक कम हो गया, बड़े छोटे की तमीज़ नहीं रही है। हम लोग बातें कर जाते हैं किसी के ने कोई बात कर दी है या गलती से उसकी हो गई है तो हम उसके मीम्स बनाते हैं, हम लोग इस तरह काम करते हैं। तो इस तरह हमें क्या चाहिए कि हमें मज़ाक किस लिमिट तक रखना चाहिए अपनी लाइफ में? मेरे ख्याल में मुश्ताक यूसुफ़ी साहब ने इस हवाले से एक बात की कि एक बहुत बारीक लाइन है तंज में और मज़ाक में।
आप मज़ाह की हद तक है तो बहुत बेहतर है। आप तंज वाली तरफ चले गए हैं तो फिर आपने हद क्रॉस कर दी है। इसी तरह से बेवकूफ़ी और बहादुरी है कि यहाँ तक आप रहे तो आप बहादुर हैं, लेकिन अगर आपने वो हद क्रॉस कर ली तो आप बेवकूफ़। यानी एक बंदा है, मुझे पता है मैं रोड पे जा रहा हूँ, आगे एक बंदा असले के साथ मेरे सामने खड़ा हुआ है, मुझे पता है कि मैं दिफा नहीं कर सकता, और फिर मैं कोई हरकत करता हूँ तो फिर वो बेवकूफ़ी है। बिल्कुल ऐसा ही। तो मेरे ख्याल में मज़ाह ज़िंदगी से निकल जाए तो फिर हर तरफ नेगेटिविटी हो। हम में से हर शख्स एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। आपको बहुत सारे लोग मिलते होंगे, आप उनसे मिलते हैं, आपका दिल करता है इनसे दोबारा मुलाकात होनी चाहिए, और कुछ आपसे मिलते हैं यार किधर से आ गया, पता नहीं कब जान छूटेगा। ये वो एनर्जी है जो एक शख्स दूसरे को मुंतकिल करता है। तो हमारे इस टेंशन ज़दा और घुटन ज़दा माहौल में मज़ाह जो है वो पॉजिटिविटी है कि जो आपकी लाइफ को बैलेंस रखती है। अगर हम उसे माइनस करेंगे तो फिर हम एक हर वक्त किसी ज़हनी तनाव और दबाव का शिकार रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। आपके चाहने वाले माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं, अब रिस्पेक्ट करते हैं। एक इंसान होता है सिर्फ कामयाब हो जाता है, आपने कामयाबी के साथ इज्जत भी कमाई है और लोग आपके पीछे भी बहुत तारीफ़ करते हैं। एक इंसान होता है उसके पीछे तारीफ़ करना, आजकल लोग बहुत ज़्यादा तनकीद ही करते हैं। मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जिनके पीछे तारीफ़ हो रही होती है, तो आप उन लोगों में से शामिल हैं। तो इस चीज़ का क्या राज है? देखें, इस चीज़ का राज ये है कि मैंने अपनी जिस तरह से ज़िंदगी मैंने गुजारी और जिस तरह के लोगों से मुझे वास्ता रहा, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं ये कहता हूँ कि मुझे दुनिया के अच्छे लोगों से मेरा वास्ता रहा। अच्छा। जिसकी बुनियाद पर मेरे अंदर वो चीज़ पैदा हो गई कि मैं हर इंसान के साथ अच्छा हूँ। तो आपके साथ जो होता है, हर अमल का एक रद्द अमल होता है ना, जो आपके साथ होता है वही आप मुआशरे के साथ बिल्कुल करते हैं। ऐसा ही। तो मेरे ख्याल में कि मैं कभी भी किसी इंसान से मिलते हुए, किसी दोस्त के साथ बैठे हुए, या मैं कभी नेगेटिव ग्राउंड पे खड़ा नहीं होता। बस इस वजह से लोग जो है मोहब्बत करते हैं। तो आजकल ये भी होता है कि लोग तनकीद करते हैं और फिर उसके बाद ये मुहावरा बोलते हैं, हम तो तनकीद बराए इस्लाह करते हैं। तो इस हवाले से एक होता है तनकीद बराए तनकीद, तो वो तनकीद बराए तनकीद को कन्वर्ट कर रहे होते हैं तनकीद बराए इस्लाह में। जबकि मेरे ख्याल से आप लोग कुछ भी बोलें, कुछ भी कह रहे हो, आप तनकीद कर रहे हो। इस्लाह उस सेंस में होती है जब दूसरे की दिल आज़ारी ना हो। बिल्कुल सही है। तो उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो तनकीद जो है वो इस्लाह में कैसे कन्वर्ट हो सकती है? मैं ये समझता हूँ कि तनकीद हमेशा तनकीद होती है। और उसको तनकीद बराए इस्लाह या तनकीद बराए तनकीद आपका लहजा बनाता है। सही बात। ये जो लहजे की काट होती है वो डिफाइन करती है कि ये तनकीद बराए तनकीद करके आपको आप पर तंज करना चाह रहा है या बाकी ये चाह रहा है कि ये मेरा दोस्त। हम जब बड़ी मज़े की बात मुझे याद आ गई कि हम जब मुजफ्फरगढ़ से पढ़ने के लिए इस्लामाबाद आए तो ये तो ऐसे था जैसे सांगड़ से उठ के कोई न्यूयॉर्क आ जाए। कि किधर मुजफ्फरगढ़ और किधर इस्लामाबाद, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। सर ये वाक़या मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है और टाइम कम है, मैं ब्रेक के बाद ये वाक़या सुनते हैं ताकि हमारी ऑडियंस भी बैठी रहे। ठीक है, तो जी नाज़रीन, हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद इंशाल्लाह हाजिर होते हैं। खुशामदीद कहती हूँ। ब्रेक से वापसी आ गए हैं और हम सुन रहे थे सर का खूबसूरत और दिलचस्प वाक़या। तो सर आप वहीं से कंटिन्यू करें। हाँ, तो मेरी ज़िंदगी में ना इस वाक़े की वैसे भी बड़ी अहमियत है। अच्छा। मैं आपको बता रहा था कि जब हम गांव से सीधा इस्लामाबाद आए पढ़ने के लिए तो हमारे लिए बिल्कुल ऐसे था कि अचानक कोई बंदा न्यूयॉर्क आ जाए, बिल्कुल नई दुनिया, बड़ी और ही अलग माहौल था। तो हम सुबह यूनिवर्सिटी जब जाते थे तो हम जनाब वो हमारी तरफ वो एक बड़ा मशहूर जूता है, आजकल तो वैसे बड़ा राइज भी हो गया है, वो उसे नौरोज़ी कहते हैं। अच्छा। यानी वो ट्रक के टायर से बनती है। अच्छा। और ऊपर जनाब अजरक डाल के और काटन का सूट पहन के और हम मुँह उठा के यूनिवर्सिटी चले जाया करते थे। क्योंकि जिस माहौल से हम आए थे उस माहौल में ये चीज़ राइज थी। लेकिन जिस माहौल में आए थे वहाँ ये चीज़ राइज नहीं थी। तो हमें आमतौर पे यूनिवर्सिटी में जो है लड़के स्कूटर कहा करते थे कि स्कूटर आ रहा है, स्कूटर जा रहा है। वो
उस टाइम आपको पता था कि हमें मजाक उड़ा रहे हैं, या आप समझते थे नहीं मेरी तो तारीफ? नहीं, सबको पता था कि ये मजाक उड़ाते हैं। और अच्छा। हाँ, लेकिन चूंकि हम देखें, आपका एनवायरनमेंट आप पे असरअंदाज हो रहा होता है ना। जिस एनवायरनमेंट में हम आए थे, उस एनवायरनमेंट में उस चीज को बुरा नहीं समझा जाता था। तो बड़ी वाह होती थी, वाह होती थी, तो हम उसे बुरा नहीं समझते थे। हाँ। लेकिन यहाँ पे रहने वालों को वो बिल्कुल अलग चीज लगती थी, तो वो उसे स्कूटर कहते थे। तो बात हमारी चली थी तनकीद बराए इस्लाह। तो हमारे एक टीचर थे, डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स भी थे, डॉक्टर अजहर नईम साहब। अच्छा। उनने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैंने कहा जी आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा जी बताएं। तो उन्होंने ये वाली बात मुझे बताई। अच्छा। और फिर उन्होंने कहा कि जनाब ये अब आप मुजफ्फरगढ़ नहीं फिर रहे, अब जनूबी पंजाब नहीं फिर रहे, ये इस्लामाबाद है, तो यहाँ पर आपको अपना जो है। तो पहली दफ़ा जब ये सुना कि ड्रेस कोड चेंज करना चाहिए, तो अब जिंदगी के आपने 22 साल एक जगह पे गुजारे हैं। हाँ। आपके लिए वही ठीक है। हाँ। कोई आपको उससे हटाने की कोशिश करेगा तो आपको लगेगा कि जैसे कोई नई चीज आपको दी जा रही है। और क्या पता ये शख्स सही भी कर रहा है कि गलत कर रहे है। वो स्कूटर से बड़ा कोई लफ्ज फिर हमारे लिए इजाद हो जाए यार। तो उस दिन मुझे ये समझ आई कि इंसान का लहजा जो होता है वो इस बात का ताय्युन, बातें उन्होंने भी वही की जो बाकी करते थे। अच्छा। बातें वही थी, क्योंकि वो उस लिबास और उस हुलिये के साथ वो थी। हाँ। लेकिन चूंकि इनका तर्ज और था, तो पता चला कि नहीं, ये जो तनकीद है ये इस्लाह के लिए है। हाँ, वो जो तनकीद थी वो तनकीद के लिए। हाँ। बिल्कुल, बहुत खूबसूरती के साथ आपने इस चीज़ को हमें डिफाइन किया है। सर, हमारी ज़िंदगियों से अदब बहुत दूर जाता जा रहा है, और ज़बान, ख़ास तौर पर हम लोग उर्दू ज़बान को बिल्कुल भी, मतलब कि मेरे ख्याल से अब इंग्लिश को बहुत ज़्यादा हमने प्रायोरिटी देकर उर्दू ज़बान को बिल्कुल हमने डाउन कर दिया है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन से ऐसे हम लोग काम कर सकते हैं जिसकी वजह से हम अपनी ज़बान को दोबारा, क्योंकि किसी ने कहा कि किसी कौम को तबाह करना है तो उसकी ज़बान को ख़त्म। बिल्कुल सही है। तो हमारी ज़बान ख़त्म हो रही है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, ये सवाल मेरे दिल के बहुत करीब है। वो इस वजह से कि हम जिस रविश पर जा रहे हैं, हम और जिस दौर में हैं, ये दौर मीडिया का है। बिल्कुल। और हमारी रविश हम मीडिया को फॉलो कर रहे हैं। जो हमें दिखा रहा है हम उस समत जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि किताब तो पहले ही मफकूद होना शुरू हो गई, कि अब किताब के साथ ताल्लुक इंसान का बहुत कमज़ोर हो गया है। दूसरा, जो मीडिया किरदार अदा कर सकता था, जो टीवी चैनल्स कर सकते थे, या जो ड्रामे कर सकते थे, जो आपकी फ़िल्म इंडस्ट्री कर सकती थी, वो भी कहीं ना कहीं उसने असर लेना शुरू कर दिया दूसरी ज़ुबानों का। हाँ। जब दूसरी ज़बान, देखें, पूरी दुनिया में जब ड्रामे बनाए जाते हैं तो वो नेशनलिज्म को सामने रख के बनाए जाते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। हाँ। इस पे तुर्की की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। इवन इंडिया को देख लें, उनका स्टार्ट ही ऐसे होता है, वो अपने रिलीजन को, अपनी ज़बान को नहीं छोड़ते, अपने कल्चर को नहीं छोड़ते। इंडिया ने, तुर्की ने, ईरान ने, खुद यूरोप ने उस चीज़ पे काम किया कि जहाँ पे साथ उनका नेशनल कल्चर भी सामने आया। हमने अपने साथ ज्यादती ये की कि हम जो वो चीज़ के जो हमारे कल्चर को जाहिर कर सकती थी, उजागर कर सकती थी, लोगों तक हम अपना मैसेज भेज सकते थे, लोगों को छोड़े हम अपने बच्चों को एजुकेट कर सकते थे, हमने अपने बच्चों तक को डोरेमोन पे लगा दी है। सही बात। यानी बच्चे से उठ के कहते हैं कि मैंने रात जो है सपना देखा था और ये बात सावधान है, मैं आपके साथ सहमत हूँ। किधर से आ रहा है? सही बात है, ये मीडिया से आ रहा है। हाँ। मेरे ख्याल में हमारे पास अब भी वक्त है कि अगर हमारा मीडिया हमारे कल्चर, हमारे नॉर्म को साथ लेकर चले तो हम दोबारा से अदब की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल। रेडियो में जैसा कि आप एज अ प्रोड्यूसर हैं, बड़े लोग मिलते होंगे, अच्छे भी बुरे भी, बहुत एक्सपीरियंस होता होगा। कभी कोई ऐसा शख्स मिला जिसको आज भी अगर आप सोचते हैं तो आपको हंसी आ जाती हो, या कोई ऐसा वाकया उसके साथ हुआ हो कि आप कहते हो कि
मतलब क्या आपको अच्छा लगता हो वो सोचकर, क्योंकि अक्सर ऐसे वाकयात हो जाते हैं, आपके पास कोई आता है या कोई ऐसा वो मज़ा, वो पूरा एक वाकया बन जाता है आपकी लाइफ टाइम के लिए। मैं खुद अपनी ज़ात की हद तक तो ये नहीं बता सकता कि मेरे पास कोई आया और मुझे कैसा लगा। हाँ, ये बता सकता हूँ कि जिसके पास मैं गया। रज़ा अली आब्दी एक बड़ा नाम रेडियो की दुनिया का। अच्छा। और मैं उनकी किताबें पढ़ा करता था, तो उनकी किताब मैंने शेर दरिया पढ़ी, रेडियो के हवाले से पढ़ी, रेल के हवाले से पढ़ी, तो मैं उनका बड़ा फ़ैन था। तो मुझे एक दफ़ा सोशल मीडिया से पता चला कि वो कराची में अच्छा। मुकीम हैं, आए हुए हैं। तो मैंने उनसे रब्ता किया और मैंने उन्हें कहा कि मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ और मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं कराची में हूँ और मैंने कल शाम वापस जाना है, आप आ सकते हैं तो मैं आपको खुश आमदीद करूँगा। और फिर मैं फ़ौरन से चला गया। अच्छा। मैं ये समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के वो कीमती और अहम लम्हात जो हैं, उनमें रेडियो के हवाले से वो लम्हात भी मौजूद हैं कि जिनको हमारे वालिद सुना करते थे, और फिर मैं उनसे मिला और फिर उनसे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी था, उनकी तर्ज़ तहरीर से भी और उनके रेडियो के प्रोग्राम से भी। कभी ऐसा हुआ है कि मजाक मजाक में बात शुरू हुई हो और उसका इख्तिताम लड़ाई झगड़े पे हुआ? स्टूडेंट लाइफ में बहुत दफ़ा हुआ है। अच्छा। और अच्छा, ये बात बिल्कुल मैं आपके यानी एक दो पिछले सवालों से लिंक करूँगा कि मजाक में बात शुरू होती है दोस्तों में, हंसी मजाक कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें कोई ऐसी चीज आ जाती है जब मज़ाक से तंज की तरफ चली जाती है। सही सही बात। बस वो उधर तंज की तरफ गई और दूसरे के मिजाज पर गिरान गुजरी और वहां से आपकी लड़ाई शुरू हो गई। तो ऐसा बहुत दफा हुआ है। तो आज से अगर 20 साल पहले की बात करें आपकी, तो उस तकी में और इन तकी में क्या फ़र्क है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस वजह से कि मैं आमतौर पे कहता हूँ कि वक्त जो है ना एक यूनिवर्सिटी है और हमारा मुआशरा, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग उस्ताद हैं। इन 20 सालों में इस यूनिवर्सिटी ने और इस उस्ताद ने बहुत कुछ सिखाया है। तो मैं ये कहता हूँ कि हर पहलू में बहुत फ़र्क आया है, बहुत ज़्यादा। कुछ ऐसी चीज़ें हों जो बहुत प्रायोरिटी पे हों कि आप ये सोचते हो कि आप मैं ये करता था या मैं अब ये हो गया हूँ, या कभी इंसान फारिग औकात में बैठा होता है तो वो सोच रहा होता है कि मुझे ज़िंदगी कहाँ थी और कहाँ पड़ ली आई? देखिए, मैं इस हवाले से बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। मैं अपनी निजी महफिलों में अपने दोस्तों के साथ उसका आप अदीब भी तो हैं, सोचना तो बनता है। जिक्र भी करता हूँ हाँ। और फिर लिखता भी हूँ, अक्सर इन चीज़ों को लिखता भी हूँ। देखें, इंसान की जो शख्सियत होती है वो शुरू के जो है कुछ साल हैं, यानी मैं अगर उसको कुछ साल ना कहूँ, ज़्यादा अरसा कहूँ, तो शुरू के 14-15 सालों में शख्सियत बन जाती है। बिल्कुल ऐसा ही। अब उस शख्सियत में निखार आपकी कंपनी से, आपके मुआशरे से, आपकी सोसाइटी से आना शुरू हो जाता है कि आप किन लोगों के साथ बैठते हैं। तो इस वजह से मुझे बोलने का और बोलने में अल्फाज, हज़रत अली का एक कौल है कि इंसान बोलना जो है 1 साल में 2 साल में सीख जाता है, मगर कहाँ क्या बोलना है ये सीखने में तमाम उम्र बीत जाती है। तो मैं इसके मिसदाक ये कहूँगा कि बोलने के तरीके से लेकर नशिस्त व बर्खास्त तक इन 20 सालों में बहुत कुछ सिखाया। तो जी नाज़रीन, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ सर से सीख भी रही हूँ और उम्मीद है कि आप भी सीख रहे होंगे और मज़ा आ रहा होगा आपको। तो लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। तो जी नाज़रीन, एक बार फिर टी टाइम विद सीबा मिर्ज़ा में खुश आमदीद कहती हूँ। हमारा आधे से ज़्यादा प्रोग्राम हो चुका है और बड़ा कुछ सीखा भी है, लेकिन अब हम थोड़ा सा वो कहते हैं ना, हमारी ऑडियंस जो चाहती है उस तरफ आएंगे। तो फिर अदीब भी हैं, शायर भी हैं, और एक शायर हो और अदीब हो और फिर मोहब्बत की बात ना हो, तो आप मुझे ये बताएं कि आपके नज़दीक क्या मतलब क्या आप किस तरह देखते हैं मोहब्बत को?
मैं मोहब्बत को इंसान की ज़िंदगी का एक ज़रूरी जुज़ समझता हूँ। हाँ। अगर इंसान की ज़िंदगी से मोहब्बत नफ़ी कर देना, हाँ। तो आपके मुआशरे में सारे टेररिस्ट और दहशतगर्द हो। वाह। क्योंकि सिर्फ मोहब्बत वो चीज़ है कि जो इंसान को इंसान बनाती है। अच्छा। तो मैं कहता हूँ कि हम मसला के इश्क से ताल्लुक़ रखते हैं। हाँ। और मोहब्बत इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। और आपको कभी ऐसा हुआ हो कि किसी शख्स से मोहब्बत हुई, नफ़रत हो गई हो, मतलब कि एक चाहने वाला, ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जैसे कि हमें कोई एक वक्त तक एक शख्स बहुत पसंद होता है और एक टाइम बाद हम उससे शदीद वाली नफरत करते हैं कि हमारे सामने तक ये बंदा ना आए। तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ? नहीं, आपने सवाल बदल लिया होता तो आप मुझसे ये पूछती कि ज़िंदगी में कितनी बार मोहब्बत की है, तो मैं बता सकता था नफरत कभी नहीं की। अच्छा, मोहब्बत ही की है। वो जैसे कहते हैं कि मोहब्बत के हकीकतों की नुमाइश यूं है कहानी में, जैसे उड़ते परिंदों का अक्स पानी में। हाँ, हमने इश्क तो तुमसे करना है छोड़ दिया, मगर असर अभी बाकी है बात उस पुरानी में। तो मोहब्बत के साथ हमेशा रहते हैं। अच्छा, मतलब नफरत नहीं हो, नफरत कभी नहीं कर पाए। सही हो गया। अगर सियासत में जाने का शौक हो, मतलब कि आप पार्टी में, तो किस पार्टी में जाएंगे? मेरे ख्याल में अगर मुझे सियासत में जाने का मौका मिले तो मैं ज़रूर पीपल पार्टी ज्वाइन करूँगा। जरदारी इतने ज़्यादा पसंद है मुझे जरदारी नहीं, मुझे पीपल्स पार्टी का जो तर्ज सियासत है मुझे वो पसंद है। सर, वो तर्ज सियासत मुझे साजिश लगती है। वो साजिश हो सकती है। अच्छा। लेकिन हर वो साजिश जो इंसान को मुतमईन कर दे ना, वो साजिश कामयाब भी होती है। अच्छा। तो उनका तर्ज सियासत जो है वो ये है कि कम अज कम आर्जी तौर पे सही लोगों को एहसास तो होता है कि हमारे हमदर्द है। अच्छा। तो मैं यानी अगरचे सियासत की तरफ जाने का ना कभी रुझान रहा, लेकिन मुझे उनका तर्ज सियासत बहुत पसंद है। और आप पाकिस्तान में इस वक्त मौजूदा सियासी हलकों में जरदारी के अलावा किसी को सियासतदान कह नहीं सकते। वाकई वो कहते हैं सियासत का बादशाह है। लेकिन अगर बिलावल भुट्टो की बात करें हम, तो उसका सियासत और जरदारी की सियासत में तो जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। आप शायद उसकी उस बारिश आता है और बारिश जाता है उससे तो नहीं इम्प्रेस हो के कह बिल्कुल भी नहीं। मैं पीपल्स पार्टी की जब बात करता हूँ तो उससे मुराद जुल्फकार अली भुट्टो होते हैं, उससे मुराद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो होती हैं, उससे जरदारी साहब होते हैं। उसमें बिलावल की अभी कोई जगह नहीं है। उसके बाद मतलब कि रुक गया है सिलसिला। लेकिन अगर आपको मौका मिले तो आप जाएंगे पीपल्स पार्टी में? ठीक है। नहीं, हरगिज़ नहीं जा रहे। मैं सियासत की सर कर ले, थोड़ी सी लाइफ में होना चाहिए, ट्विस्ट होना चाहिए। आजकल तो वैसे ही बड़े मजे के वाकयात वहाँ पर होते हैं, असेंबली में मजा आता है देखने में, सुनने में, एंजॉय करता है इंसान। लेकिन हम अपना नुकसान पहले कर चुके हैं ना, कि मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया। हम अगर इश्क न करते तो हुकूमत करते, तो हम हुकूमत पहले ही छोड़ चुके हैं। जबरदस्त, बहुत अच्छा। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चंस करूंगी, मतलब 2 होंगे, इसमें पीपल्स पार्टी का जिक्र नहीं है, मुझे पता होता तो मैं कर लेती। 2 में से एक को चूज करना होगा आपको और बीच में कोई और थर्ड ऑप्शन नहीं है। इमरान खान या नवाज शरीफ? इमरान खान। इमरान खान दिखता अच्छा है। अच्छा, नवाज शरीफ ज्यादा खूबसूरत है मेरे ख्याल से। नहीं, मैं नहीं समझता। क्यों? उसके बाल नहीं है इस वजह से, और इमरान खान बालों का इंसान की शख्सियत पे बड़ा असर पड़ता है। हाँ, वैसे ये भी है। तो नूरजहां या लता जी? नूरजहां। जावेद शेख या शफकत चीमा? शफकत चीमा। क्यों? जावेद शेख का क्या? नहीं, इस वजह से देखें, मुआशरे का हर वो शख्स, मुझे अदीबों में अगर कभी कोई बात करना हो तो वो अदीब के जिनको अदालतें जिन पर पाबंदियां लगाती रही करते हैं, मुझे वो अदीब पसंद है कि कोई तो हो जो मुआशरे का वो चेहरा आपको दिखाए जिसे आप नहीं देखना चाहते, कि रात की सरहद में उतरने की सजा कोई तो हो कि जो तारीख शबों की कहानी दास्तान बयान करे। तो मुझे शफकत चीमा इसलिए पसंद है। अच्छा, तारिक सईद या मिर्जा इकबाल? दोनों रेडियो जानता। दोनों रेडियो का बहुत बड़ा। फिर सही कहा था कि जवाद। उसके बाद मोहम्मद यूसुफ या यूनुस खान? यूनुस खान, ठीक है। अदब की बात करें, अदब ज़्यादा आपको पसंद है या मतलब कि आप किसी और साइंस की फील्ड में जाना चाहें? मुझे अदब बहुत पसंद है। अदब पसंद है। मैंने जब मैं पढ़ रहा था, बड़े मज़े की बात है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ, बल्कि अपने तमाम देखने वालों के साथ भी। एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे, जब मेजर सब्जेक्ट रखने की बारी आई ना, तो मैंने फॉरेस्ट्री रखा। अच्छा।
जंगलात के बारे में, तो जहन में ये था कि जंगल होगा और जंगल के दरमियान एक लकड़ी की हट होगी। अच्छा। वहाँ पे हमारी नौकरी होगी, बैठे होंगे, किताब पढ़ेंगे, साथ चाय का एक मग होगा। तो ए हमीद के नावल पढ़ पढ़ के ना, तो उस तरह की कैफियत बनी हुई थी। तो जंगल में जब असली जंगल में 2-3 दिन जाने का मौका मिला, तो वहाँ पे इतना बड़ा बड़ा मच्छर था, सारी रात आवाज़ें थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था। तो पता चला कि ख्वाबों वाले जंगल में और असल वाले जंगल में जमीन आसमान का फर्क है। अब एक लफ्ज बोलूंगी, आपको वो लफ्ज सोच के, मतलब के वो लफ्ज देख के, सुन के, जो भी आपकी सोच में आता है वो लफ्ज बोलेंगे। आप जल्दी जल्दी करेंगे। मजहब। मजहब इंसान की हकीकत। कलम। कलम फर्ज। शायरी। दिल। मोहब्बत। जरूरी। मौसम। बारिश। हॉकी। शोबाज जूनियर। अच्छा। क्रिकेट। क्रिकेट जावेद मियांदाद। जॉन एलिया। मुर्शिद। अदीब। कुदरतुल्लाह शहाब। पाकिस्तान। अल्लाह की अता। अल्लाह की अता है वाकई, वरना तो हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने वाकई कोई कसर नहीं छोड़ी। नौकरी। नौकरी मजबूरी। हुस्न। ज़रूरत। जवानी। ख्वाब। हुस्न ज़्यादा ज़रूरी है या मोहब्बत? क्योंकि आपने दोनों में ज़रूरी कहा है। मैं ये समझता हूँ कि हुस्न और मोहब्बत जो है, हाँ, उन दोनों का एक साथ होना ज़रूरी है। और अखलाक और हुस्न में वो कहते हैं अलमाओ वल खजरा व वज्हुल हसन युक्ताउल हुज़न, कि पानी, सब्जा और खूबसूरत चेहरा देखने से दुख दूर होते हैं। तो आप पानी सब्जे को खूबसूरती में देख लें और खूबसूरत चेहरे को हुस्न में देख लें, तो वो दुख दूर करने का बायस बनते हैं। लेकिन अगर हुस्न और अखलाक की बात की जाए, मेरे ख्याल में अखलाक फिर सर, लेकिन फिर भी हम लोग ज्यादा हुस्न ही देखते हैं। अखलाक तो मेरे ख्याल से मतलब मैटर करता है, हम लाइफ में बहुत जरूरी है अखलाक। जिन्होंने सिर्फ हुस्न देखा ना, हाँ, बाद में उन्होंने तलाकें भी बड़ी करवाई। हाँ, ये तो इसलिए दायमी ताल्लुक के लिए अखलाक जरूरी है। जवानी, जवानी पे बता गया हूँ। अच्छा, दोस्ती। दोस्ती, दोस्ती, हाँ, दोस्ती अल्लाह की नेमत। खुशबू जरूरी। माँ, कोई लफ्ज नहीं। माँ बहुत। मुस्कुराहट, जमीन पर खुदा। हाँ, मुस्कुराहट। मुस्कुराहट, हाँ, मूड तब्दील कर देती है। रूह, रूह आर्जी। रेडियो, रेडियो पे पहले रेडियो पे हमने 2 सवाल किए पिछले 2 प्रोग्राम्स में और दोनों पे जवाब मिला तकी जवाब। तो अब आपका क्या जवाब है रेडियो पे, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, और टी टाइम। टी टाइम एक इनकलाब। अब हम आपका ये तो बहुत अच्छे से जवाब दिए हैं, वैसे बड़े मज़ा आया मुझे भी सुन के। आपने ख़ास तौर पे जब हुस्न और मोहब्बत की बात हुई और वह ज़रूरी करार दिया, उसके बाद हम थोड़ा सा, क्योंकि आप अदीब हैं, शायर हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो हमारे नाज़रीन को उर्दू में कोई अच्छी सी खूबसूरत सी गज़ल सुनाए, उसके बाद हम प्रोग्राम का एंड करते हैं। ये बहुत मुश्किल होगा कि एक ही सुनाऊं। अच्छा। क्योंकि वो जैसे कहते हैं कि बहुत सारी याद आ जाती है, लेकिन बहरहाल एक, क्योंकि हम जैसे लोगों को कोई छेड़े तो फिर वो कहते हैं कि हम उसे एक मौजू देते हैं और वो पूरा किताब छाप देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन एक जो है नज़म के चंद अशार में बिल्कुल अपने तमाम सुनने वालों की नज़र करूँगा। गुलाब चेहरे पे मुस्कुराहट, हसीन आंखों में शौक जज्बे। गुलाब चेहरे पे मुस्कुराहट, हसीन आंखों में शौक जज्बे। वो जब भी कॉलेज की सीढ़ियों से सहेलियों को लिए उतरती तो ऐसा लगता था जैसे दिल में उतर रही हो। वाह वाह वाह। वो कुछ ऐसे तयक्कुन से बात करती कि जैसे ज़माना उसी की आंखों से देखता हो। वो अपने रास्ते में दिल बिछाते हुए लड़कों से अक्सर ये कहती, तुम्हारे जैसे बहुत से लड़कों से ऐसी बातें बहुत से सालों से सुन रही हूँ। मैं नीले समंदरों की हवा सी लड़की, नीले साहिलों के लिए बनी हूँ। वो कल मिली तो गुलाब चेहरे पे मुस्कुराहट, हसीन आंखों में शौक जज्बे, के जैसे चांदी पिघल रही हो। मगर वो बोली तो उसके लहजे में वो थकन थी कि जैसे सदियों से दश्ते बला में वो तन्हा सी चल रही हो। ओह कमाल सर। वैसे ये बताएं है कौन? ये बता दे है कौन? बता दूं किसी मरले, जिंदगी के किसी मरले पे जरूर बताऊंगा। नहीं अभी बता दे।
तो एक पंजाबी में हो जाए बहुत इसी तरह का मजे का। हाँ बिल्कुल, पंजाबी में मैं आपको सुनाता हूँ। सराइकी में मेरी जो है मादरी ज़बान है सराइकी, कि तेरे नाल गाल नहीं करनी, डोंट वांट टू टॉक टू यू। अच्छा, तेरे नाल गाल नहीं करनी, है। वला 100 साल नहीं करनी, हाँ। मोहब्बत औतरी शय है कहीं दे नाल नहीं करनी। ओह कमाल सर, बहुत ही मज़े का शेर था। उर्दू में भी और सराइकी में बहुत खूबसूरत शायरी पढ़ी सर ने, और उम्मीद है कि आपको भी मज़ा आया होगा, सीखने को बहुत कुछ मिला, मज़ा भी था, चाय भी थी, तकी जवाद सर भी थे और हम भी थे। तो आज का प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम होता है। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।